नमस्ते। कैसे हैं? एक तो है, मैं आप लोगों से बहुत वेट करवाता हूँ। आपके ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ये टॉपिक्स करवाओ, ये टॉपिक्स कराओ, ये है। देखिए, थोड़ा सा एक शेड्यूल इस तरह का है कि बहुत सी काम है। बट मैं ये जो रिमेनिंग टॉपिक है आपको एज सुन एज पॉसिबल करा दूँ, पूरे करवाऊंगा। आज हम क्लास में लेंगे प्रेपोजिशंस टॉपिक्स, और इस क्लास के अंदर आरपीएससी ने जो क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस टॉपिक पे पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, और उस पे किस तरह के ट्रिक्स अप्लाई होती है, कौन से कंसेप्ट जो हैं वो कंसेप्ट हमको हमारे दिमाग में होने चाहिए, तो हम प्रेपोजिशन के किसी भी क्वेश्चंस को इजीली हिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। बहुत कुछ पेपर में छुपा हुआ होता है, हम अथाह पढ़ते रहते हैं, इतना सारा पढ़ लिया, वो बुक लिया है, वो बुक लिया है, ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। आप इन 20 क्वेश्चंस जो आप ले रहे हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं, और उनका कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सॉल्यूशन होना है, वो आप मात्र 10 से 15 मिनट में इसको समझ जाओगे। ये टॉपिक अपने एक क्वेश्चंस बनता है। जो अदर एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रेपोजिशन टॉपिक नहीं आता है। यदि एलडीसी की कोई एग्जाम होती है तो उसमें 15 क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन टॉपिक के आते हैं, और यहां मैं प्रेपोजिशन के पूरे टॉपिक्स को, यहां ये जो क्लास है ये फर्स्ट ग्रेड को टारगेट बना करके टू द पॉइंट कैप्सूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक या दो क्लास और लेंगे, और उन क्लासों के अंदर 50 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। अब आप एक मिनट भी वेस्ट ना करते हुए, मैं तेजपाल सर इंग्लिश परसेप्शन पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश होगी कि आप अपने हैंडल्स पर, सोशल हैंडल्स पर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजस्थान के दूर दराज, चाहे वो बांसवाड़ा में रहने वाला है, चाहे वो अलवर में रहने वाला है, चाहे वो जैसलमेर की बॉर्डर पे रहने वाला है, जो हाई फीसेस पे नहीं कर पाता है, जो अपना टाइम बहुत कीमती समझता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम भी करता है क्योंकि उसे अपने घर का गुजारा भी चलाना है, फिर भी पढ़ना है, उस स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी इस फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना एंट्री कर सके, अपने माता पिता को ये यकीन दिला सके कि देखो आपने मुझ पे इन्वेस्ट किया, आपने अपना पेट काट करके मेरे पे पैसा खर्च किया, और उसी का रिजल्ट है कि देखो मैं आज इस गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया हूं। एक दूर दराज में रहने वाला मजदूर रोजाना 500 रुपए भी नहीं कमा पाता है, यदि वो उनसे में से भी 300 रुपए अपने बच्चों पे खर्च कर देता है, तो समझिए इसकी वैल्यू को आप कभी भी आंक नहीं सकते। अभी मैं एक पेपर कंडक्ट करा रहा था आईएएस और आरएस का, 12th पास बच्चों का, कि भाई ये बच्चे हैं, मतलब 50 बच्चे हैं, इन बच्चों को रेडी करना है कि आज से 3 साल बाद आरएस आईएएस के अंदर क्लिक करें। और वहां हमारे पास एक गार्जियन जैसलमेर से आया था अपनी बच्ची को लेकर के, और वो आपको सुनकर के हैरत अंगेज होगा कि मजदूरी करता है, बट अपने तीनों बच्चों को वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, और एजुकेशन मिल सकती है। ये आपको यदि पैसों की कमी है वो कहीं दिक्कत नहीं आती, यदि आप अच्छे लोगों के टच में आते हैं। उसको सुनकर के मुझे लगा कि रियल में ये अलख घर घर तक पहुंच सकती है। बस तो इसीलिए एक बार पुनः गुजारिश है कि अपने हैंडल्स पर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज मुझे नहीं चाहिए, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन टॉपिक है, पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ है, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टी। हमको चाय पे बुलाया गया। सुनना, इनवाइट के बाद टू आता है। क्या बुलाया गया? चाय पे बुलाया गया, नहीं कि चाय को बुलाया गया। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड डैश टी, चाय को नहीं बुलाया गया है, चाय पर बुलाया गया। और चाय पर बुलाने के लिए आपको जाना पड़ता है। जब आप कहीं जाते हैं तो टू आता है, और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम आता है, किसी में से जाते हैं तो थ्रू आता है। सपोज करो आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं तो फ्रॉम दिल्ली, जाकर आ रहे हैं जयपुर जा रहे हैं। मान लो आप जयपुर से बीकानेर आ रहे हैं तो रास्ते में सीकर है ना, तो सीकर के लिए
फ्रॉम जयपुर थ्रू सीकर टू बीकानेर आता है। तो सुनिए, कहीं से रवाना होने के लिए फ्रॉम, कहीं पहुंचने के लिए टू, जरिए में से गुजरने के लिए थ्रू आता है। आपके अभी बारिश हुई है, आपकी अलमारी में, आपकी खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्या खिड़की हवा पैदा कर रही है? क्या खिड़की हवा पैदा नहीं कर रही है, हवा खिड़की में से आ रही है, उसलिए बोलेंगे थ्रू द विंडो। क्लियर? आप कहो कि ठंडे इलाकों में से आ रही है, इसका मतलब ठंडे इलाके हवा पैदा कर रहे हैं, तो फ्रॉम कोल्ड रीजन बोलेंगे। आप पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, कि मैं तो मंदिर जा रहा हूं, टू टेम्पल। क्लियर? आप टेम्पल नहीं जा रहे हैं, बट टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टुवर्ड्स टेम्पल। दैट टेम्पल नहीं होगा, ध्यान रखना, दैट टेम्पल तभी होगा जब आपका इरादा मंदिर जाने का नहीं कोई और ही होगा, तब दै लगाते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनवाइटेड टू। शायद आपको याद रहेगा, टू, फ्रॉम और टू। अगला देखो, नेक्स्ट। शी वॉज कॉन्फिडेंट हर सन सक्सेस। उसे अपने सन की सक्सेस पर विश्वास था, वनी वो विश्वस्त था। कॉन्फिडेंट इन नहीं होता, कॉन्फिडेंस इन होता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट फॉर, कॉन्फिडेंट इन टू। देखो, कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है, जबकि कॉन्फिडेंस के बाद क्या आता है? इन आता है। अब आपको पूछना सर इनटू कहां आता है, बताओ हमें, तो सुन लेना कान खोल करके। नहीं, यदि आपको दिमाग में टिकता नहीं है तो एक कान इधर से बंद कर लेना और फिर सुन लेना। इन मतलब पहले से कोई चीज अंदर है, जैसे मैं क्लास में हूं, पहले से हूं। इन, सपोज करो मेरा दोस्त बाहर से अंदर आए, तो अंदर आ रहा है और चलना पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू। समझ गए? क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। आपने कहा कि 2 बच्चे अभी क्लास में आए हैं, कैम इनटू क्लास। नदी में पत्थर आपने फेंका, पत्थर अपने आप तो नहीं गया ना, फेंका है ना, तो थ्रू इनटू द रिवर नहीं होगा, थ्रू इन द रिवर होगा। आपने थ्रू शब्द लगा दिया ना, तो आपको इनटू नहीं लगाना, इन लगाना है। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है ना, तो इसके बाद कोई इनटू नहीं लगता है। क्लियर? ये ध्यान रखें। इनटू मतलब कोई चीज बाहर से अंदर, और इन का मतलब ऑलरेडी अंदर। बिस्तर पर आप लेटते हैं या बिस्तर में लेटते हैं, सुनना, बिस्तर में लेटते हैं इसलिए इन द बेड होता है, बिस्तर पर बैठते हैं इसलिए ऑन द बेड होता है। ये ध्यान रखें। आपको मेरा सर दिख रहा है ना, इस सर के ऊपर कोई चीज रखी तो ऑन लगाओगे, बट ऊपर नहीं, इतना रखा ओवर लगाओगे। महिलाएं चेहरे के ऊपर घूंघट आता है ना, ओवर आता है। क्या आता है? ओवर आता है। मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, इंसान है तो बिफोर, नॉन लिविंग थिंग है तो इन फ्रंट ऑफ। नजर से ऊपर अबव, नजर से नीचे बिलो, सामने बिफोर, सर के ऊपर ऑन, सर से ऊपर ओवर, पीछे क्या बोलोगे? आफ्टर या बिहाइंड, पैरों के नीचे अंडर। नेक्स्ट, वी वर सरप्राइज्ड। देखो, आपको आश्चर्य कहीं पर भी शब्द आ जाए, उसके बाद एट आता है। क्या आता है? आश्चर्य नामक का शब्द कहीं पर भी आ जाए, यहां सरप्राइज लिखा है, अलार्म्ड आ जाए, कोई भी एक्सवाइजेड आ जाए, उसके बाद एट आता है। याद रख लेना, सरप्राइज्ड, एट। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई देना, ऑन आता है। आपको वहां कंफ्यूज कर सकती है कोई चीज, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद हमेशा ऑन आता है। सी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर उसको क्या दिया है? बधाइयां दी है ढेर सारी। नेक्स्ट, वी वर इनवाइटेड टी ऑन हर बर्थडे। ठीक है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, यहां आपको लगाना है और आपको याद होगा कि इनवाइटेड के बाद सर ने हमें टू बताया था, इसलिए टू लगा देते हम लोग। नेक्स्ट, अगला, द बिल्डिंग वॉज सोन कवर्ड एज फ्लैम्स। देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। कवर्ड ऑफ फ्लेम्स, विद फ्लेम्स, ओवर फ्लेम्स और इनटू फ्लेम्स। देखो, से भर गया, बिल्डिंग में क्या आ गई? लपटें आ गई, तो कवर के बाद में क्या आता है? विद आता है। कवर के बाद में क्या आता है? विद। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं कितने लोग सही बताते हैं।
अगला क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, बिल्ली टेबल। पहला है इनटू, क्या मेज के अंदर जंप कर गई। नेक्स्ट अपॉन, अपॉन मतलब अप ऑन, अप ऑन, सुनो अप ऑन, ऊपर फिर टेबल पर, फिर ऊपर फिर टेबल पे, जमीन से टेबल पर, दिस इज कॉल्ड अपॉन, दिस इज कॉल्ड अपॉन। बट बिल्ला नीचे से ऊपर नहीं आता, बिल्ला सीधा निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड ओवर, दिस इज कॉल्ड ओवर। ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज यानी इधर से चालू होकर के उधर तक, क्लियर, दिस इज कॉल्ड ओवर। यदि अपॉन मतलब नीचे से जस्ट ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, बस इतना सा ही है, क्लियर। ऑन मतलब बस ऊपर, थोड़ा सा जगह घेर लिया। अपॉन मतलब जस्ट नीचे से कोई चीज ऊपर, ओवर मतलब नीचे से आएगी और जस्ट ऊपर चली जाएगी। इन मतलब मुट्ठी में, अभी देखो इन माई फिस्ट, मुट्ठी के अंदर है, कोई चीज इसमें रखूंगा, इनटू। नेक्स्ट, तो क्या आएगा, जंप अपॉन। ही थ्रू द बॉल इन द एयर, देखो हाई अप इन द एयर, हाई अबव द एयर, हाई ओवर द एयर, हाई अक्रॉस द एयर। आपका मतलब ऊपर, हवा में बॉल ऊपर फेंकी, अबव मतलब से ऊपर फेंकी, किससे ऊपर फेंकी भाई, ओवर का मतलब किसी के ऊपर से, तो हवा के ऊपर से कभी भी नहीं होती कोई चीज। अक्रॉस मतलब के पार, नदी के उस पार, नदी के उस पार, रोड के उस पार, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द ट्रेल। तो यहां है हवा में ऊपर फेंकी है, तो क्या होगा, अप। नेक्स्ट देखते हैं अगला कितनों का सही होता है। ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ही विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वो 10 बजे स्टार्ट करेगा। तो सुना, फटाक से नोट्स बना लेना इस चीज को, या 2-3 बार रिवीजन मार लेना। 1 से 24, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 24 बजे में 8 ही लगता है। सेकंड बात, सूर्योदय होता है, सनराइज एट, अस्त होता है, सनसेट एट, नून में एट, नाइट में एट। सुबह को सनराइज भी बोलते हैं, डॉन भी बोलते हैं, सनसेट को डस्क बोलते हैं, एट दिस मोमेंट, एट दिस। फिर आती है उससे बड़ा मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, शाम इन द इवनिंग, क्लियर, दोपहर इन द आफ्टरनून। देन है उसके बाद डे और डेट आती है, ऑन, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, पर कभी भी ऑन टुडे नहीं होता, कभी भी ऑन यस्टरडे नहीं होता, कभी भी ऑन टुमारो नहीं होता। फिर आप मंथ की बात करोगे, इन द जुलाई, इन अगस्त ऐसा बोलोगे, ईयर की बात करोगे तो इन बोलोगे। अब आप बता दो कि इसमें क्या आएगा। तो आपने अभी बता दिया कि सर 6 बजे 24 की बात हो रही है, एट आंसर आएगा। सर ईयर होता, मंथ होता तो इन आता, सर डे होता तो ऑन आता, सर कोई चीज कहीं से स्टार्ट करते ना तो टू आता, बट फ्रॉम के साथ, फ्रॉम आता उसके साथ टू आना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर किसका सही होता है। दिस बुक वॉज रिटन डैश क्विल पेन, कैसे पेन से लिखनी है, क्विल पेन से। सुन लेना बाबू, अच्छे से सुन लेना, पेन से लिखना हो तो विथ, पेंसिल से लिखना हो तो इन, शाई से लिखना हो तो इन, इंक से लिखोगे तो इन, पेंसिल से लिखोगे तो इन, पेन से लिखोगे तो विद, याद रहना चाहिए। क्या आएगा, रिटन विद ए क्विल पेन। नेक्स्ट 12, देयर वॉज ए पैसेज डैश 2 हाउसेज, 2 घरों के बीच में पैसेज था, कितने घरों के बीच में, 2 घरों के बीच में। कान खोल के सुन लो, 2 के लिए आता है बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए आता है अमंग, 2 के लिए आता है बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए क्या आता है अमंग। फिलहाल कितने घर है भैया, 2, क्या आएगा बिटवीन। अमंग के साथ अमंगस्ट भी होता है, अमंगस्ट तब आता है जब साउंड वावल होती है, जैसे आवर हाउसेज, तो अमंगस्ट आवर हाउसेज, यहां 3 हाउसेज लिखा होता है तो अमंग आता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, Those 3 men quelled themselves, अभी अभी पढ़ गए हैं आप लोग। themselves मतलब कितने, कह नहीं सकते 2 या 2 से ज्यादा, पता नहीं कितने हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, among themselves। नेक्स्ट,
इट इज हार्डली 10 years डैश द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब सुनो, ये क्वेश्चन शायद आरपीसी बनाते वक्त पता नहीं कैसे बनाया, और कुछ टीचर्स का ये कहना भी है कि ये इट इज हार्डली होगा, बट मेरा नॉलेज आज तक ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट सिंपल के साथ एक पेयर बनता है जिसमें सिंस प्रीपोजिशन यूज होता है। वो प्रीपोजिशन और एक कंजक्शन भी मान सकते हैं उसको, वो यूज होता है। इसलिए ये होना चाहिए इट हैज बीन हार्डली 10 years, 10 ही साल हुए हैं, द रिफॉर्म वॉज इनिशिएटेड, रिफॉर्म यूज हुआ है। तो आप ध्यान रखना, जब यहां सेकेंड फॉर्म आए ना या वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आए ना, तो दो ही कंजक्शन इस्तेमाल करना, या तो सिंस या व्हेन। तो व्हेन तो एक कंजक्शन ही होता है, प्रीपोजिशन टॉपिक ही नहीं होता, इसलिए उसका क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। पीछे क्या बोलता है? सिंस। जैसे आपने कहते हो कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने जब से गांव से आया हूं मैंने घर पे एक रुपया भी नहीं भेजा है। आई हैवंट सेंट इवन अ पेनी सिंस आई लेफ्ट माई विलेज। ये है, तो यहां पे क्या आएगा? सिंस। क्या बोला मैंने? सेकंड फॉर्म या वर्ब वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आए, आपको प्रीपोजिशन सिंस यूज करना पड़ता है, कंजक्शन आप लोग क्या यूज करते हैं? व्हेन। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली डैश इंक। अभी अभी बता के आया था मैं कि पेन से लिखो, विद पेंसिल से लिखो, इन शाई से लिखो, इन। फिलहाल क्या है? पेंसिल नहीं है। पेन है क्या? पेन नहीं है। शाई है, इंक है, तो क्या लिखोगे? इन। नेक्स्ट देखो, हाँ, रवि डैश मैरिड अ कजिन ऑफ माइन। रविन की शादी मुझसे हुई है। सुनना, इज मैरिड, आर मैरिड, एम मैरिड, हैज बीन मैरिड, हैव बीन मैरिड, वॉज मैरिड, वर मैरिड, ऐसा लिखा हुआ है तो टू आता है। केवल मेरी मैरिड ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं आता है। आप ऐसे कहोगे ना, रवि इज मैरिड विद अ कजन, इसका मतलब रवि की शादी किसी और के साथ हुई है, कजिन की शादी किसी और के साथ हुई है। मैरिड टू का मतलब मिलन हो गया है, इसलिए मेरी को पैसिव में जब इस्तेमाल करते हैं, अब आप समझोगे नहीं पैसिव क्या होता है, इसलिए बोल रहा हूं। इज मैरिड, एम मैरिड, आर मैरिड, वॉज मैरिड, वर मैरिड, हैज बीन मैरिड, हैव बीन मैरिड, हैड बीन मैरिड, विल बी मैरिड, शैल बी मैरिड, ऐसा लिखा हुआ है तो उसके बाद टू आएगा। टू 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 टू। सुनना, शादी किसी से करो तो मेरी, तुम किसी की शादी करो तो गेट मैरिड होता है। तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की शादी कर देनी चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे यू शुड मैरी योर सिस्टर। बुद्धू, आपको पता है इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लेनी चाहिए, जबकि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से शादी नहीं करनी है, तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की शादी करनी है, इसलिए तुम बोलोगे यू शुड गेट मैरिड योर सिस्टर। क्लियर? तो मैरी पैसी में आएगा तो क्या लगाओगे? टू। याद रहेगा ना आपको? नेक्स्ट, अगला, रिजेंबल्स। फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। रिजेंबल का मतलब होता है हम शकल, रिजेबल का मतलब होता है हम शकल, और ध्यान रखना ये सिनोनिम्स है किसका? टेक आफ्टर का। किसका? टेक्स आफ्टर का सिनोनिम्स है ये, जिसका मतलब होता है हम शकल। क्या होता है? हम शकल होता है। यानी टेक लिखा होता तो आफ्टर लगाते, बट रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है, हम शकल इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखो, आई प्रेफर डैश। आपको एरर देगा तो वो प्रीफर के बाद देन लिखा हुआ मिलेगा, पर सुनना, यहां बोर्ड पे लिख दूं, है ना? आप बोलोगे सर आपने आज तो कुछ लिखा ही नहीं, बोले बोले हो, लिख देता हूं। सुनना, यहां लिख रहा हूं, प्रीफर के बाद टू, जूनियर के बाद टू, सीनियर के बाद टू, सुपीरियर के बाद टू, इंफीरियर के बाद टू, प्रायर के बाद टू। इन शब्दों के बाद टू का प्रयोग होता है, न की देन का, याद रख लेना बस। तो क्या आएगा? टू। मुझे आई प्रेफर मिल्क टू टी, मुझे चाय की बजाय मिल्क ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, वार्निंग, नो ऑथोराइज पर्सनल डैश दिस पॉइंट। इस पॉइंट के बाद नो, अबाउट
बियॉन्ड, फ्रॉम, ऑन। तो इसमें आएगा के प्रे, तो के प्रे को बोलेंगे क्या? बियॉन्ड। चलो इसके साथ एक नई चीज बता देता हूं। पेपर में एक दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, बिसाइड, एक है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। सुनना, किसी के पास बैठे हो तो बिसाइड, किसी के अलावा हो तो बिसाइड्स। वो अपनी मां के पास बैठी है, सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। मां के अलावा उसका भाई भी था, बिसाइड्स हर मदर हिज हर ब्रदर वाज आल्सो देयर। भगवान ने आंख ही नहीं दी, ब्लाइंड इन, आंख तो दी पर देखता नहीं है, ब्लाइंड